स्त्रियांचा सन्मान, प्रतिष्ठा आणि आदर न जपणाऱ्या प्रवृत्तींना मी विरोध करीत आलो आहे. शिवरायांचा आदर्श मी माझ्या समोर आणि माझ्या कुटुंबियासमोर अखंडपणे ठेवेन अशी शपथ आज मी इथे घेत आहे. पीड़िता जो बच्ची है उसके सपोर्ट में, उसके दर्द के साथ हम खड़े हैं, इसलिए हम यहाँ पे खड़े हैं. ये आंदोलन नहीं है क्योंकि ये आंदोलन, इसको राजकारण का नाम ना दिया जाए. अगर विपक्ष मजबूत हो किसी देश में तो सत्ता और मजबूत होती है, पर यहाँ पे विपक्ष के पास लगता है कि दिमाग है ही नहीं. बहुत ही दर्दनाक घटना हुई है. जो आंदोलन हो या महाराष्ट्र बंद का आंदोलन हो, उन्होंने नहीं करना चाहिए. क्यों ऐसी क्रूर मानसिकता लोगों में पैदा हो रही है जो लोग भटक के शैतान हो जा रहे हैं? तो इस बात पे ध्यान देना चाहिए. इतना मन अंदर से रो रहा है ना कि क्या किया जाए इन लोगों को और किस तरह से रोका जाए. मतलब मुझे ना जिस दिन यह घटना हुआ ना, उस दिन के बाद से मुझे रात भर नींद नहीं आई. ऐसे लोगों को फांसी दी जाए, ऐसे लोगों को छोड़ा ना जाए. मेरी बेटी को मैं स्कूल भी ट्यूशन जाती थी अकेले, आज मैं नहीं छोड़ पा रही. कमेटी होनी चाहिए. क्यों हर जगह पे कंप्लेंट डिपार्टमेंट है, स्कूल में कंप्लेंट डिपार्टमेंट के लिए प्रिंसिपल को जाओ, प्रिंसिपल अपनी बात करेगा. नमस्कार, मैं हूं आदित्य सिंह. इस वक्त हम नाला सुपारा पूर्व के अग्रवाल सर्कल पर उपस्थित है, फायर ब्रिगेड के ठीक सामने. आज की तारीख है 24. एक तरफ महाविकास आघाड़ी ने महाराष्ट्र को बंद करने का ऐलान किया था और दूसरी तरफ यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, भाजपा यहाँ पर विरोध में उतरी है. कहना साफ तौर पर है कि महाविकास आघाड़ी इस पूरे विषय पर राजकारण कर रही है, बेटियों के दर्द पर. बातचीत करते हैं, लोगों से जानते हैं क्या कुछ कहना है. इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर भाजपा की जिला अध्यक्षा है महिला मोर्चा की कंचन झा जी, उनसे बातचीत करेंगे. क्या कहेंगी कंचन जी, इस पूरे मसले पर क्या कुछ कहेंगी? जिस तरीके से जो चल रहा है, आज आप लोग भी आंदोलन पर उतरे. एक तरफ महाराष्ट्र बंद करने का ऐलान महाविकास आघाड़ी ने किया था. पहली बात तो मैं आपको बताऊँ, ये आंदोलन नहीं है, ये बिल्कुल भी आंदोलन नहीं है. हम सब भी महिलाएं, हमारी जो भी भारतीय जनता पार्टी के लोग पुरुष महिलाएं हैं, वो पीड़िता जो बच्ची है उसके सपोर्ट में, उसके दर्द के साथ हम खड़े हैं, इसलिए हम यहाँ पे खड़े हैं. ये आंदोलन नहीं है क्योंकि ये आंदोलन, इसको राजकारण का नाम ना दिया जाए. राजकारण इसका होना ही नहीं चाहिए. आप सिर्फ 2 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करिए और आपके घर में रहने वाली बहन बेटी, उसके बारे में सिर्फ एक इमेजिन करिए कि अगर आपकी बहन बेटी को कोई गलत तरह से सिर्फ छूता है तो उसके चेहरे पे क्या भाव आता है. उस भाव को देख के आपके मन में क्या पीड़ा होती है, बस उसका महसूस करिए. तो आप इसको आंदोलन या किसी तरह का राजकारण नहीं करेंगे, ऐसा हम लोग का निषेध है. कि जो महाविकास आघाड़ी इस चीज़ का, इस प्रकरण का जहाँ घोर निंदा होनी चाहिए, वहाँ पे अगर ये राजकारण कर रही है, उसका हम लोग निषेध करने के लिए खड़े हैं. और उस पीड़िता बच्चे की पीड़ा को समझने के लिए और लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए हम लोगों ने ये कार्यक्रम रखा है. आप लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी इसका राजकारण कर रही है? उनका भी कहना है हम बेटियों के दर्द के साथ में है, तो आप लोग उसे राजकारण का नाम दे रहे हैं. राजकारण इसलिए हम लोग बोल रहे हैं क्योंकि अगर आप महाराष्ट्र बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, बोल आप लाड़की बहन की योजना का भी राजकारण कर रहे हैं. हर चीज़ में उनको राजकारण. देखिए, अगर विपक्ष मजबूत हो किसी देश में तो सत्ता और मजबूत होती है, पर यहाँ पे विपक्ष के पास लगता है कि दिमाग है ही नहीं. मतलब घुटनों में बोलते और चली गई उनका दिमाग, वो कहीं सही मुद्दे पर बात ही नहीं करती है. नहीं तो अगर देश में विपक्ष मजबूत हो तो उस देश को एक नए आयाम तक ले जाने की ताकत होती है विपक्ष में. पर हमारे विपक्ष के पास न दिमाग है, न कोई उनको दूसरे को दर्द समझने की ताकत है. सिर्फ दूसरे के दर्द को एक राजकारण का नाम देके और उसको एक हवा देने का काम करती है राजकारण. इसलिए हम लोग उसको राजकारण बोले, क्योंकि महाराष्ट्र बंद करने का नहीं समय. इस समय लोगों को जागरूक करने का समय है. लोगों को बताने की जरूरत है कि ये हुआ क्यों, किन परिस्थितियों में हुआ. हमारे समाज का इस तरह का ताना बाना ऐसा क्यों बनते जा रहा है कि हर दरिंदा, हर एक चौक पे हमें लड़कियां सुरक्षित महसूस नहीं हो रही है. उस बात की जानकारी देने का समय है. क्या कहेंगे? विपक्ष कह रहा है कि सरकार फेल है पूरी तरीके से लड़कियों की सुरक्षा करने में. एक तरफ कहा जा रहा है कि लाडली सरकार को लाडली बहन योजना जो है उसे बंद किया जाए और सुरक्षित बहन योजना चलाई जाए. तो क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? विपक्ष का काम है आरोप करना, लेकिन आरोप करते वक्त कुछ सूझबूझ भी होना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ही दर्दनाक घटना हुई है जो बदलापुर में. उसके बारे में ऐसे आंदोलन, ऐसा इस तरीके से आंदोलन हो या महाराष्ट्र बंद का आंदोलन हो, उन्होंने नहीं करना चाहिए. हम लोगों में ये जो आज हमारा यहाँ पे जानिव जागर करके कार्यक्रम रखा गया था, ये इस जानिव जागर के अंतर्गत हम लोग अलग अलग स्कूलों में, हम लोग शैक्षणिक संस्था में हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता जाएंगे. वहाँ पे लोगों में अवेयर लाना ज़रूरी है. इसके लिए हम लोग काम करेंगे. हम इस पूरे माहौल को राजनीति से जोड़ना नहीं चाहते. क्या कहेंगे अमित जी, जिस तरीके से लगातार विपक्ष पर आप लोग भी हमलावर हो रहे हैं और विपक्ष भी सरकार पर हमलावर हो रहा है? साफ तौर पर कहना है कि लाडली बहन योजना जैसी योजनाओं की ज़रूरत नहीं है, बहनों को सुरक्षित महसूस कराया जाए. तो इस तरीके से आप लोग राजकारण कह रहे हैं उन्हें, अगर वो बहन के दर्द को समझ रहे हैं तो? देखिए, ऐसा है कि सबसे पहली बात तो ये जो मुद्दा है
ये मुद्दा पूरे देश भर के लिए है, ये पूरे विश्व के लिए है कि बहन एक लड़की को कितना सम्मान देना चाहिए, कैसे सम्मान देना चाहिए, क्यों ऐसी क्रूर मानसिकता लोगों में पैदा हो रही है जो लोग भटक के शैतान हो जा रहे हैं। तो इस बात पे ध्यान देना चाहिए। रही बात राजकारण की, तो देखिए राजनीति ये बहुत गंदी चीज़ भी है। तो राजनीति जो पूरे देश से लेके यहाँ तक चली आ रही है, बंगाल में भी हुआ है, तो बंगाल में तो हमारा सरकार नहीं है। ये जो बंद का आंदोलन का जो ये किया है, जिस पे आप कह रहे हैं कि इसके ऊपर निषेध है, तो भाई सरकार ने तो, महाविकास आघाड़ी ने तो बैनर लगाया है, कल अपनी सिंबल लगा के बैनर लगाया कि महाराष्ट्र बंद करो। तो ये राजकारण है कि आप सिंबल लगा रहे हैं। ये बात राजकारण की नहीं, ये बात देश में हर व्यक्ति को जगने की है, जागने की है, सतर्क होने की है कि हमें कैसे सतर्क रहना है, हमें खुद के लिए खुद स्वयं सुरक्षा करना है, इस बात पे भी ध्यान देना है। और इसी चीज़ को लोगों तक फैलाने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए आज हम लोग यहाँ पर सब इकट्ठा हुए हैं और युवा मोर्चा से लेके महिला मोर्चा से लेके हर एक पदाधिकारी अब एक ऐसे ऐसे कार्यक्रम करेंगे कि लोगों को बताया जाए कि कैसे सतर्क रहा जाए। और जो ये क्रूर मानसिकता है, देखिए दिस इज ऑल साइकेट्रिक, ये एक बीमारी है और ऐसे बीमार लोगों को अब हम लोग को ढूंढना है और ऐसे बीमार लोगों से हमको बचना है और उनको दूर करना है। यही हमारे पार्टी का पूरा प्रयास है, इसमें कोई राजनीति नहीं है। अब ये हमारे बहनों के लिए, भाइयों का कर्तव्य है कि उस पर पूरा ध्यान रखें, उनकी रक्षा करें और इसी के लिए ये पूरा कार्यक्रम यहाँ पे किया गया है। जिस तरीके से बदलापुर की घटना है, निश्चित तौर पर ये निंदनीय है। छोटी बच्चियों के साथ इस तरह की हरकतें हो रही हैं, लेकिन नाला सुपारा में भी इस तरह की कई हरकतें हो रही हैं। अभी कल की कोई घटना सामने आई है 10 साल की बच्ची के साथ में, फिर किसी स्कूल में बच्चियों को नहीं बख्शा जा रहा है। इस तरह की घटनाएं निश्चित तौर पर लगातार आ रही हैं। तो क्या लग रहा है कि किस तरीके से रोकथाम लगाया जा सकेगा? आप लोग ये जो पहल उठा रहे हैं, क्या इससे कोई सार्थक? बिल्कुल, हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं वो यही प्रयास है इसी के लिए। बाकी मैं अपनी व्यक्तिगत राय बता दूं, जैसे मैंने आपको बताया, पूरे देश, पूरे विश्व से लेके पूरे देश का मामला है। बंगाल से लेके महाराष्ट्र तक और महाराष्ट्र से लेके जहां हम खड़े हैं नाला सुपारा तक ये मामले सुनने को आ रहे हैं। इसका असली कारण मुझे जो व्यक्तिगत तौर पे लगता है कि ये जो हमारे देश में जो ड्रग्स का बहुत बड़ा दिक्कत परेशानी शुरू हुई है, ये ड्रग्स हमारे युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है, युवा पीढ़ी को भ्रष्ट कर रहा है और इसके लिए इसके ऊपर भी एक बहुत बड़ी मुहिम शुरू करनी पड़ेगी देश में। अपने देश के युवाओं को बचाने के लिए, हमारे देश के भविष्य को बचाने के लिए सरकार को हम सब मिलकर इस चीज़ पर भी ध्यान देंगे, क्योंकि ये भी एक कारण है जिस वजह से ये सब घटनाएं घट रही होगी। ये मेरा व्यक्तिगत मैं राय आपको बता रहा हूँ। बाकी पार्टी अपनी तरफ से, सरकार अपनी तरफ से अब हर तरीके का कोशिश करेगी, हर तरीके का जितने कोशिश करना है करेगी। जैसे मैंने बताया, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, हमारे पदाधिकारी सब लोग मिलकर अब एक अभियान चलाएंगे जिससे हम सबको सतर्क कर सके, लोगों को जागरूक कर सके और एक क्रूर भ्रष्ट मानसिकता के लोगों को हम इस समाज से दूर कर सके। क्या कहेंगी, इस तरह की घटनाएं जब सुनती हैं तो क्या महसूस होता है? आपकी भी बच्ची होगी, स्कूल जाती होगी, तो इस तरह की घटनाएं आ रही हैं, छोटी बच्चियों को नहीं बख्शा जा रहा है। एक दौर था, कहा जाता था लड़कियां छोटे कपड़े पहनकर घूमती हैं तो वो लोगों को अट्रैक्शन देती हैं, देर रात निकलती हैं तो अट्रैक्शन देती है। अब 3 साल की बच्ची, 4 साल की बच्ची, क्या दिखाई देता होगा उसमें? बता नहीं सकती। इसमें इतना मन अंदर से रो रहा है ना कि क्या किया जाए इन लोगों को और किस तरह से रोका जाए। कहीं ना कहीं सोच के देखिए, हम सब अपने दिल की आवाज़ से बताइए कि कितनी तकलीफ़ हो रही है। उनकी जो माता है या उनके पिता, कितना तकलीफ़ हो रहा होगा। मतलब मुझे ना जिस दिन यह घटना हुआ ना, उस दिन के बाद से मुझे रात भर नींद नहीं आई थी। बहुत तकलीफ़ हुई थी मुझे, सच कह रही। ऐसे लोगों को फांसी दी जाए, ऐसे लोगों को छोड़ा ना जाए। आप खाली इतना सोच के देखिए कि हम खाली इस बात को जब सुनते हैं तो हमें अंदर से डर ही बैठ जाता है। बिल्कुल, जिनके माता पिता या जिस बच्चे के साथ ये घटना हुई होगी उसके ऊपर क्या बीती होगी। इसके पीछे एक कड़क कानून मोदी जी को या अपनी सरकार को लाना चाहिए, ताकि ऐसी घिनौनी हरकत करने से पहले वो लोग डरें। और उसके पीछे अगर उनका खुद का हाथ है ना, उनकी जो सजा है वो ठीक है, उनको फांसी या जो भी है। इसके बाद में जो उनके फैमिली के ऊपर भी ऐसी कुछ कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि एक किया है ना, एक ने किया है, उसके बाद से आगे जो भी कुछ लोग करने वाले होंगे वो सब डरें। यहाँ देखो, इनकी फैमिली के साथ ऐसा हुआ तो कहीं अगर हमारे साथ में हमारे बेटे ने अगर ऐसा किया तो फिर हमारा भी परिवार उजड़ जाएगा, सब कुछ उजड़ जाएगा। ऐसा कुछ कानून, एक ऐसा ही प्रावधान फिक्स कर देना चाहिए कानून, ताकि बहुत बदलाव की जरूरत है। और हम सबको मिलकर ये करना है, एकत्र होकर ये जंग जीतनी है। ऐसे आरोपियों को छोड़ना नहीं है। रेप किसी को फांसी हो, मोदी जी को हम बोलना चाहते हैं। जैसे देश में सोच के देखिए कि महाराष्ट्र जैसे देश में इतनी घिनौनी हरकत कोई इतना कैसे कर सकता है। हम इतने दिनों से इतना
दिल खोल के सब अच्छी तरह से बेफिक्री से, ऐसा एक रहता था। अभी मेरी बेटी को मैं स्कूल भी ट्यूशन जाती थी अकेले, आज मैं नहीं छोड़ पा रही हूँ, क्योंकि कहते हैं ना कि दूध का झला छाछ को फूंक के पीता है, अब वैसी हालत हो गई है। मैंने उसके लिए कल कराटे क्लासेस में उसकी ज्वाइनिंग कराई, क्योंकि आत्मरक्षा तो खुद कर सकेगी ना। जागरूक होने की बहुत जरूरत है, सारे स्कूलों में भी कराने की बहुत जरूरत है। स्कूलों में सब जगह पे, स्कूल सब में कैमरा लगाओ, बड़े बड़े चौराहे पे कैमरा लगाया करो, और सब कुछ का सुरक्षा होना चाहिए। लेडीज को हमेशा सुरक्षा चाहिए, हर एक चौराहे में पुलिस होना चाहिए। ये कभी भी रात कहीं भी, क्योंकि ड्यूटी पे रहता है, किसी का सेकंड ड्यूटी, किसी का नाइट ड्यूटी, किसी का डे ड्यूटी, 3 ड्यूटी होता है, तो कभी भी आ सकते हैं। कोई 12 बजे छूटते हैं, कोई 11:30। मैं भी सिस्टर हूँ, मैं भी 11:30 बजे इधर से जाती हूँ। 12 बज जाता है मुझे, कभी कभी 12 बज जाता है यहाँ से जाने के लिए, इसे हॉस्पिटल से जाने के लिए, क्योंकि रिक्शा नहीं मिलता है, बस नहीं मिलता है, तो मुझे भी होते हैं ना। क्या कहेंगी, इस तरह की घटनाएं लगातार आ रही हैं सामने, उसे सुनने के बाद में क्या महसूस होता है? स्कूल में भी अब बच्चे सुरक्षित नहीं, बस इसलिए होती है कि हर जगह पे ऑडिट की कमी है, चाहे वो स्कूल हो या किसी भी डिपार्टमेंट में। एटलीस्ट वंस इन अ मंथ में एक बार हर डिपार्टमेंट में ऑडिट होनी चाहिए, और वहाँ पे जाके पूछताछ होनी चाहिए, खास करके स्कूलों में, जहाँ पे लेडीज़ डिपार्टमेंट है कि जेंट्स डिपार्टमेंट है, स्वीपर जेंट्स है, अभी वॉचमैन भी जेंट्स है, मतलब काफ़ी कुछ है। लेकिन ऑडिट क्यों नहीं होता है? जब इंसिडेंट हो जाता है, जब सालों साल बाद इंसिडेंट होता है, तब लोग जागते हैं। इवन हमारे पालक लोग हैं, उनको भी ये है कि अपने बच्चों से पूछताछ करिए, अपने बच्चों को सुबह से शाम तक स्कूल में क्या हुआ वो पूछिए। सिर्फ लोगों में अवेयरनेस, ऐसा नहीं है कि पुलिस डिपार्टमेंट सब कुछ करे, माँ बाप और जो हमारा डिपार्टमेंट है उसमें अवेयरनेस होनी चाहिए, स्कूलों में ऑडिट होनी चाहिए। राइट टू एजुकेशन के लिए एक सिस्टम बनाए, जिसमें मैं खुद इनिशिएटिव ले रही हूँ। राइट टू एजुकेशन में पालक कंप्लेन लेके हमारे पास आना चाहिए, हम उसके लिए करेंगे। स्कूल में एक कमेटी होनी चाहिए। क्यों? हर जगह पे कंप्लेंट डिपार्टमेंट है, स्कूल में कंप्लेंट डिपार्टमेंट के लिए प्रिंसिपल को जाओ, प्रिंसिपल अपनी बात करेगा, प्रिंसिपल थोड़ा ना स्कूल के अगेंस्ट बात करेगा। बच्चों में अवेयरनेस भी लाना ज़रूरी है, खास करके पालक में अवेयरनेस लाना ज़रूरी है। हर डिपार्टमेंट में, चाहे स्कूल है, स्कूल के बाहर है, ऑफिसेज हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम होना ही चाहिए, यही हमारा कहना है। जो कि मैं पर्सनली इतना कुछ करती हूँ, मैं पर्सनली स्कूलों में फ़ाइट करती हूँ, मेरे बच्चे के लिए नहीं, मैं दूसरों के बच्चों के लिए करती हूँ। लेकिन यही दूसरे पेरेंट्स में हिम्मत होनी चाहिए। जब अगर हम कोई लेटर लेके जाते हैं ना, तो पेरेंट्स पीछे हट जाते हैं। क्यों? हमारे बच्चे को प्रॉब्लम हो, क्यों? किस में हिम्मत है हमारे बच्चे को प्रॉब्लम देने के लिए? अगर आप सही हैं तो आपके बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं दे सकता। ये पेरेंट्स लोगों में हिम्मत होनी चाहिए, खास करके। जैसे कि हम लोग गुड टच बैड टच बताते हैं, हम सिर्फ लड़कियों को बताते हैं, मैं चाहती हूँ लड़कों को भी बताएं। लड़कियों को कब तक आप मानसिकता उनकी सिखाओगे? करेंगे। हाँ, तो आपको ये पहले अपने घर में अपने बेटों को भी बताना है कि बेटा ये बैड टच है, गुड टच है, क्योंकि लड़की अपने आप को प्रोटेक्ट, जब लड़का छुएगा तो लड़कियों को प्रोटेक्ट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अपने आप को संभालने की। तो मैं चाहती हूँ कि ना ये चीज़ें लड़कों को भी सिखाएं, संस्कार घर से आते हैं। तो पहले आप अपने बेटों को समझाइए, जैसे तुम्हारी बहन है औरों की भी बहन है, क्योंकि जो कर रहा है वो लड़का ही कर रहा है, तो हम लड़कियों को कब तक संभालें? तो हमारा ये कहना है कि लड़कों को भी घर से सिखाया जाए, अपने घर के बेटों को भी सिखाएं। स्कूल में एक लेक्चर ये गुड टच बैड टच का भी दीजिए, वो लड़कों के लिए भी दीजिए, एक पीरियड रखना चाहिए मेरे हिसाब से, तो थोड़ी रोक होगी। तो आप समझ पा रहे हैं, साफ तौर पर लोगों का कहना है यहाँ पर कि जब से वो घटना सुनी है, जहन इस तरीके से कांप चुका है। कई लोग तो इस घटना का जिक्र करते समय रो भी पड़े। साफ तौर पर कहना है कि अब बच्चियों को घर से बाहर भेजने में डर लगता है। पहले स्कूल ट्यूशन बच्चियां अकेले जाया करती थी, लेकिन अब डर लगता है। इसलिए बहनों को, बेटियों को किस तरीके से सुरक्षित किया जा सके, इस पर ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है, ना कि इस पर राजनीति करने की आवश्यकता है। हाल फिलहाल के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।